नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों का स्वागत है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। परमानेंट वैकेंसी रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने पहले भी बताया था आप सभी दोस्तों को कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की और स्टाफ नर्स की। तो फार्मासिस्ट की तो वैकेंसी का नोटिस रिलीज़ हो ही गया है और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इसकी जो लेटर संख्या थी वो 9003 है और ये जो रिलीज़ हुआ था इसका डेट था फॉर्म भरने का वो 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक। तो इन्होंने काफ़ी लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया होगा। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 1539 पोस्ट है और ये परमानेंट वैकेंसी है। और इसका जो फॉर्म आपने नहीं भरा है किसी ने तो वो इसका जल्दी से इसका फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्द नज़दीक है इसकी। तो कि टेक्निकल इशू की वजह से कोई लोग रह जाए फॉर्म भरे बिना तो बाद में डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर दे। इसमें जो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या मांगा गया था, कितना पे ग्रेड रहने वाला है। तो वैकेंसी का जो पद नाम था वो फार्मासिस्ट है। इसका वेतन है तो वेतनमान 5200 से तो 20,200 तक रहने वाला है और ग्रेड पे 2800 है और 7वां वेतन इसमें लागू रहेगा। ठीक है, स्तर 5 है। ठीक है, अनिवार्यता जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट साइंस से होनी चाहिए और इसका जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट का जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए। और इसमें अभ्यर्थी को जो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो वो बिहार काउंसलिंग द्वारा ही उसका फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो ये कुल मिला के बात है कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस में बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है बिहार अंडर टू बिहार गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और इसका जो विभाग के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे कैसे रहने वाली है, किस किस कैटेगरी वाइज डिवाइड करके इसमें बताया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यूआर की जो पोस्ट रहने वाली है वो 561 है और इसके अंदर फीमेल की 187 पोस्ट रहने वाली है। और ये अलग अलग कैटेगरी इसमें अलग दिया है। इसमें महिलाओं के 35% आरक्षण के लिए अलग से इसमें रिजर्व की गई है पोस्ट। तो इसे टोटल मिला के लगभग 1900 और कुछ पोस्ट है, लगभग 1960 पोस्ट के आसपास, 70 पोस्ट के आसपास एवरेज आ रही है। और ये जो कैटेगरीज वाइज है इसमें अलग अलग दी गई है। फीमेल की अलग है, मेल की अलग है। ये मेल वाली है और ये फीमेल वाली है। ठीक है, नीचे अलग से वैकेंसी है ये फीमेल की। तो ये टोटल, और इसमें जो दिव्यांग है उसके अलग से इसमें रिजर्व की गई है 26 पोस्ट है। और जो 26 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है और 53 दिव्यांग के लिए है। तो ये पूरा वैकेंसी का जो अलग अलग कैटेगरीज वाइज है वो डिवाइड कर दिया गया है। और इसके अंदर जो बिहार का स्थायी निवासी होगा उसी के लिए इसमें रिजर्वेशन वाली पॉलिसी लागू होगी। जो SC ST वाले हैं इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो बिहार जो स्थायी निवासी है डोमेंसिल बिहार का, उसी के लिए लागू होगी। और इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु की जो 21 वर्ष न्यूनतम रखी गई है और अधिकतम इसके अंदर 37 साल रखी है। और इसके अंदर जो अनारक्षित महिला है उसको 40 है और जो SC ST के अंदर वो 40 और 42 रखी गई है। ठीक है, और इसकी जो आयु की गणना होएगी वो अभी 5 जो लास्ट डेट है उसी लास्ट डेट के हिसाब से इसमें आयु की गणना की जाएगी। और जो इसके अंदर आगे और बात कर लेते हैं जो भी, तो इसके अंदर जो व्यक्ति निरंतर सेवा पूर्ण करते हुए इसको 5 साल हो गए हैं ना, उसको थोड़ा आयु में अधिकतम छूट दी जाएगी। ठीक है, 3 साल से ऊपर जिसका निकल गया तो उसको 2 साल का छूट दिया जाएगा और उसको भी इसके वैकेंसी में बैठने का मौका देंगे। ठीक है, और इसका कट ऑफ वगैरह जो डेट वगैरह रहने वाली है वो 1/8, ठीक है, ये इसके अंदर दे रखा है 1/8/2019 तक की जाएगी। ठीक है, इसके आयु की सीमा जी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये अलग से इन्होंने मेंशन किया है कि ये इस डेट तक इसके अंदर 2019 तक की जो 1/8/2019 तक की में की जाएगी। इसके आगे बात करें तो इसके अंदर जो विज्ञापन जो रिलीज हुआ था उसके अंदर इसमें कैसे कैसे वैकेंसी में किस अंक के माध्यम से होगा, कैसे इसकी पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो जो 12th के अंदर जो साइंस है इंटरमीडिएट 10+2 के जो प्राप्तांक अंक है उसके 30% रहेगा
और जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रखा है उसके 25 रहने वाला है, और बी फार्मेसी और एम फार्मेसी अगर कर रखी है उसने तो उसके लिए 20 मार्क्स रहने वाला है। और अगर उसके अंदर बिहार सरकार के अंदर अगर वो काम कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है, तो उसका 1 साल का 5 अंक दिया जाएगा, और उसको अधिकतम 5 साल के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 साल का 5, प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, ये प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, 5 साल तक का ही इसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और उसी हिसाब से इसका कट ऑफ निकाला जाएगा। और जो कट ऑफ निकालने की जो इसकी गणना है वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो 10+2 के जो प्राप्तांक है उसको, और जो डिग्री है फार्मेसी की या एम फार्मेसी बी फार्मेसी की, उसको इक्वल टू करके उसको मल्टीपल कर देंगे। तो ऐसे करके जैसे कि एग्जाम्पल में समझा रखा है, तो उसी हिसाब से ये काउंट करके उसके एक अंक निकाला जाएगा। उसी हिसाब से ये आगे के लिए जो परसेंटेज बेस वैकेंसी है उसी में इसको इंक्लूड करके ऐसे मल्टीपल करके इसको निकाल के फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, और आगे बात करें इसके अंदर, तो कार्य अनुभव का जो प्रमाण पत्र होगा वो बनवाना होगा उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर। और उसके अंदर एक और बात अंकित की गई है इसके अंदर कि जो इसके अंदर जैसे किसी ने मान लो कि 5 साल पूरा नहीं हुआ है, उसका टाइम कम रह गया है, तो उसको 365 के हिसाब से उसको मल्टीपल करके, ये मैंने बताना छोड़ दिया था थोड़ा, ये मल्टीपल करके उसको 5 से गुणा करके 365 में उसका भाग देके उसको भी उसमें मल्टीपल करके उसको दिन का काउंट करके उसका परसेंटेज निकाल के उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो इसके अंदर आरक्षण ओनली सिर्फ और सिर्फ बिहार रेजिडेंस वाले के लिए ही लागू होगा, स्थायी निवासी के लिए। ये इसमें दे रखा है स्पेशल कॉलम, जिसके लिए उसको मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं बेसिकली मैं बता रहा हूँ। और ये आरक्षित कोटे के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है वो इसके अंदर मेंशन कर रखी है, उसके अंदर ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके लिए लागू होगा। और आगे और इसमें ज़्यादा विशेष तो कोई बातें नहीं है, बाकी अलग अलग कॉलम दे रखा है अलग अलग दिव्यांगों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। और ये वैकेंसी के बाद, और इसका जो फॉर्म फीस की बात करें तो इसकी फॉर्म फीस जनरल की 200 रहने वाली है, एसटी की इसमें अंदर 50, एसटी एससी के लिए और महिलाओं के लिए 200 रहने वाली है, बाहर की महिलाओं के लिए। ठीक है, राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये रहने वाले, महिला और पुरुष के लिए, और एससी एसटी के लिए 50-50 रुपये, और जनरल के 200 रुपये। ठीक है, ये फीस की इसकी बात हो गई। और इसके अंदर जो आपको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है बिहार का, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और इसके अंदर जो वहाँ के लोकल है उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, तभी ही उनको, और जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी उनका रिजर्वेशन लागू होगा, तभी उनको उस हिसाब से थोड़ा छूट दी जाएगी। ठीक है, योग्यता के अंदर की बात करें तो योग्यता में एम फार्मेसी बी फार्मेसी जो भी कर रखा है उसके हिसाब से इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना, उसी को इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके जो वैकेंसी उसी पद के। और इसके अंदर आप स्पेशल एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो अभ्यर्थी का जो अपना फॉर्म भरेंगे उसके अंदर जो क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह इनसे ही, जैसे नेट बैंकिंग पर उन्हीं से इसका पेमेंट कटवाना है। और इसके अंदर जो अपना फॉर्म नाम, जन्म तिथि, शुल्क इत्यादि के उपरांत ही आपका ऑनलाइन शुल्क जमा होगा। और इसके अंदर आगे की बात करें तो इसमें एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर देना। फोटोग्राफ है वो 3 माह के अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसकी जो फ़ोटो है अगर वो उसका जो इसका पालन नहीं करेगा तो उसको मान लो कि इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका चेहरा एकदम सिर के ऊपर नीचे दिखना चाहिए, आंखें खुला होना चाहिए, इस टाइप से इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या किस तरह से फ़ोटो होना चाहिए, उसके बारे में बात कर ली मैंने। और बाकी जाली प्रमाण पत्र वगैरह कोई बनवा के, अगर फालतू के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये छोटी छोटी बेसिक न्यूज़ थी। और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो ये है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ पे कार्यालय में काम कर रहे हो, जो भी संस्था से काम कर रहे हो, वहाँ पे जैसे भी आप जिस DHS ऑफिस में जाके अपने DHS ऑफिस में उसका कार्यालय का नाम डाल के, और इसमें अपना ज्ञापन संख्या आएगी, दिनांक संख्या आएगी, आपका नाम पता आएगा, इसके अंदर पूरा दे रखा है अलग अलग जगह पे अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह, और आपने जो पद का नाम है वो किस पद पे हो आप पोस्ट, और नियुक्ति कब हुई है और कब तक आप काम कर रहे हो, कितने दिन से आपने काम किया है, आपका वेतन क्या है,
इसके अंदर सारा डिटेल्स में पूरा भर के और इसके अंदर जो निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का जो मोहर लगवा के इसको प्रभारी का पूरा इसमें सिग्नेचर होएगा, कार्यालय के मोहर होगा, तभी ही ये प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो इसको भर के अच्छे से मेंशन करके इसमें अंदर अपलोड करना होगा। इसी के अनुसार आपको आगे के लिए प्रॉफिट दिया जाएगा, इसी के अनुसार आपका बोनस अंक काउंट किया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने बता दी है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके अंदर परमानेंट वैकेंसी है। तो सभी दोस्तों ने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया तो वो जल्दी से अप्लाई कर देना। और बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की वैकेंसी और एएनएम की वैकेंसी तो अभी चल ही रही है। तो इन दोनों की और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लगभग स्टाफ नर्स की 9000 पोस्ट आने वाली है और लैब टेक्नीशियन की भी लगभग 4-5 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने को है, जो गुप्त सूत्रों से जहाँ तक पता चल रहा है। ये बहुत जल्द शायद मई जून के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। जैसे इस वैकेंसी का अगर फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में ही उसका देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा, उसका वीडियो बना दूंगा। तो उसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर ज़रूर करो, ताकि आपको आगे के लिए इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।